जिसमें बताया जा रहा है कि विवेकानंद जो थे वो अनप्रिंसिपल थे। ऐसा मटेरियल पढ़कर छात्र क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे पास होंगे? हाईकोर्ट के जज ने खुद स्टडी मटेरियल को देखकर ये कहा कि ये स्टडी मटेरियल इतना घटिया है कि इससे नहीं है। मटेरियल तो खराब है, इसमें फायदा इन्हें बस ये है कि इन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी। इन्होंने किसी को भी बोला कि मटेरियल लिख दीजिए। पीछे देख सकते हैं कि तमाम ड्यू के स्टूडेंट यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि विवेकानंद को अनैतिक बताया गया है। कहीं ना कहीं एसओएल वाले उनको गलत शिक्षा प्रणाली को पढ़ा रहे हैं। इसी पूरे इशू को लेकर हम यहाँ पर आज मजबूर हुए प्रोटेस्ट करने के लिए। अभी हाल ही में केवाईएस ने एसओएल के स्टडी मटेरियल का, फर्स्ट ईयर के स्टडी मटेरियल का रिव्यू किया है और रिव्यू करने के बाद हम आपको ये बता दें कि स्टडी मटेरियल इतना ज्यादा घटिया है कि ग्रामेटिकल एरर को किनारे रख दें, उसमें तथ्यात्मक गलतियां इस तरीके की हैं कि जगह जगह पर लिखा हुआ है कि भारत को आजादी 1945 में मिली थी। वही महापुरुष स्वामी विवेकानंद जिनका स्टैचू हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर लगा हुआ है, उनके नाम के साथ लिखा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद बहुत ही अनप्रिंसिपल्ड आदमी थे। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए उसको हमारे स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है माउंटेन ड्यू चिलमस्फोर्ड रिपोर्ट। आप समझ रहे हैं ये स्टडी मटेरियल के अंदर गलतियां नहीं है, गलतियों के अंदर थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल है। यानी कि यहाँ पर पूरी तैयारी कराई जाती है कि ये घटिया स्टडी मटेरियल पढ़ने के बाद स्टूडेंट कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन या तो फेल हो जाए या अच्छे मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटी से कोसों दूर रहे। तो इस तरीके से ये तो धोखाधड़ी सुनियोजित तौर पर हमारे साथ सालों साल चलती आ रही है, ये अब हम और नहीं सहेंगे। इस में ऐसे हालात हैं कि जो आंसर कॉपीज चेक होती हैं उसके लिए कोई चेकिंग सेंटर नहीं है। टीचर्स को मटेरियल आंसर कॉपीज बांट दी जाती हैं। मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को, एमफिल पीएचडी एमए के स्टूडेंट्स को वो कॉपीज को लेकर टहलते देखा है। मूवी देखते हुए वो कॉपियां चेक की जाती है, कॉपियां खो दी जाती हैं और स्टूडेंट्स को 0 मार्क्स देकर फेल कर दिया जाता है। तो साफ साफ यहाँ पर एसओएल के अंदर इस देश का, इस समाज का सबसे मेहनत का हिस्सा पढ़ने की उम्मीदों के साथ यहाँ पर एडमिशन लेने आता है, लेकिन साफ साफ उसको बेहतर शिक्षा से किस तरीके से लगातार बेदखल किया जाए, लगातार उसके लिए चुनौतियां बढ़ाई जाए और उसको शोषित रखा जाए, उसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती हैं। हमारी डिमांड है कि सबसे पहले तो इस मटेरियल का ऑडिट हो कि आखिर ये मटेरियल बनाता कौन है, लिखता कौन है, आखिर ये जो इतना घटिया स्टडी मटेरियल है इसका हिसाब यूनिवर्सिटी क्यों नहीं लेती है। हम लंबे समय से ये डिमांड उठा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एसओएल से एक व्हाइट पेपर मांगे, एसओएल एक व्हाइट पेपर जारी करे, हिसाब दे कि आखिर जो बढ़ती हुई हर साल दोगुना बढ़ती हुई 30 स्टूडेंट देते हैं एसओएल के स्टूडेंट, वो आखिर जाती कहाँ है। पहला अधिकार है हमारा स्टडी मटेरियल, ये घटिया स्टडी मटेरियल भी हमें टाइम पर नहीं मिलता है और पूरा नहीं मिलता है। जब तक केवाईएस हम लोग, जब तक हम स्टूडेंट्स एक साथ मिलके आंदोलन नहीं करते, लड़ते नहीं है, स्ट्रगल नहीं करते, तब तक वो घटिया स्टडी मटेरियल भी हमें मुहैया नहीं कराया जाता है जो ओपनली गलत दिखाया जा रहा है। लोगों में क्या असर करेगा? कल ही हमारा स्वतंत्रता दिवस था, आजादी का महोत्सव जिसे कहते हैं, और हमारे छात्रों में इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों को पढ़ाया जा रहा था कि आजादी हमको 1947 में नहीं 1945 में मिली है। बोला जा रहा था कि हमारा संविधान जो है वो 1984 में पारित हुआ है। बार बार गलत जानकारी छात्रों को पढ़ाई जाती है। ये वही मटेरियल है जिसमें बताया जा रहा है कि विवेकानंद जो थे वो अनप्रिंसिपल थे। ऐसा मटेरियल पढ़कर छात्र क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे पास होंगे? क्योंकि फेल करने में तो ये नंबर 1 रहते हैं, पर ये नहीं देखते कि छात्र भी इनके मटेरियल को फेल कर सकता है। इसी मटेरियल को लिख के कोई भी छात्र पास नहीं हो सकता है, क्योंकि बार बार चाहे वो फैक्चुअल एरर्स हो, मतलब तथ्य की गलतियां हो, चाहे वो साल गलत बताए हो, कहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्दी कंपनी लिख देते हैं, कहीं पर बोर्ड ऑफ ऑनर को क्राउन ऑफ ऑनर लिख देते हैं। तो अलग अलग तरह की गलतियां हमको एसओएल के मटेरियल में देखने को मिली हैं और इससे हमें पता चलता है कि ना केवल ये छात्रों के साथ कोई ग्रामेटिकल एरर करके छोटी मोटी लिखने की गलतियां, स्पेलिंग मिस्टेक
मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, ये तो पूरा का पूरा इतिहास बदल दे रहे हैं, जो शर्मनाक है। और हम इसीलिए सवाल उठा रहे हैं कि ये मटेरियल पारित कैसे हुआ है। ये मटेरियल छात्रों तक पहुंचने से पहले वो कौन लोग थे जिनने इसको लिखा, इसको चेक किया, इसको पास किया कि इसको छात्रों को बड़ी संख्या में छाप कर बांटा जा सके। चाहे वो CBCS का मटेरियल था, आप उसमें भी जाएंगे तो आपको गलतियां मिलेंगी। पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में जो पॉलिटिकल प्रोसेस नाम का सब्जेक्ट है, उसमें लिखा हुआ है नवीन पटनायक को नवीन पटाखी। ऐसे तो हमारी गलतियां हो रही हैं। स्टडी मटेरियल में गलत संदेश पहुंचाकर आखिर लोगों को किसको फायदा होने वाला है? देखिए, इसमें फायदा पता है क्या हो रहा है, ये लोग नजर ही नहीं घुमाते कि क्या पढ़ाया जा रहा है। फायदा ये है कि इन्हें मेहनत कम करनी पड़ रही है। कुछ भी लिखा है, किसी ने पढ़ा नहीं, मेहनत ही नहीं करी कि SOL का छात्र है, गरीब परिवारों से आने वाला, निम्न मध्यवर्गीय परिवारों से आने वाला वो छात्र है ये, जो उच्च शिक्षा तक पहुंच पाने के सपने ही देखता है। डिस्टेंस लर्निंग में बस उसे डिग्री तो मिल रही है। और ये सिर्फ मटेरियल की दिक्कत नहीं है, मटेरियल तो खराब है, इसमें फायदा इन्हें बस ये है कि इन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी। इन्होंने किसी को भी बोला कि मटेरियल लिख दीजिए, मटेरियल लिखा, ना किसी ने चेक करा, ना किसी ने प्रूफ रीड किया, ना किसी ने पीयर रिव्यू किया, और इसको स्टूडेंट में बांट दिया गया। NEP के मटेरियल में तो तीसरे नंबर के पेज पे लिखा हुआ भी है कि पीयर रिव्यूड मटेरियल नहीं है, अगली बार से करेंगे। तो जब पीयर रिव्यू नहीं हुआ है तो छात्रों तक दिए क्यों दिया गया, ये सवाल है। 2019 का जो जजमेंट मैं आपको बता रही थी, उस जजमेंट में कहा गया था, जब सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र बोस लिखा गया था 2019 में, तब कहा गया था कि इसके हर पन्ने में गलती है, इसको चेक करा जाना चाहिए। इन्होंने कुछ चेक नहीं करा। प्रिंटिंग मिस्टेक भी तो हो सकती है ना। देखिए, प्रिंटिंग मिस्टेक में एक गायब हो सकता है, 45 का 48 नहीं बन सकता, कहीं पर 1930 का 50 नहीं बन सकता, फैक्ट का सेंटेंस पूरा गलत नहीं हो सकता। प्रिंटिंग में तो आपका खराब छपा है, धुंधला छपा है, ये हो सकता है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि ये मटेरियल छपा भी और बटा भी है, मटेरियल रखा रहता है, वहाँ बटा ही नहीं होता है, कभी भी धूल खा रहा होता है वो मटेरियल सार दर सार। तो हम यही सवाल उठा रहे हैं कि ये मटेरियल किसने पारित किया है। तो ये भी बताया जाता है कि असली आज़ादी 2014 के बाद मिली है। देखिए, ये लिख देते तो भी हम कहते कोई तो इनका कोई तथ्य, कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है। इन्होंने लिख दिया है कि 1945 में आज़ादी मिल गई थी और 1994 में कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था। तो अभी तक कहाँ से देश कहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, रेगुलर वालों को तो मटेरियल मिल जाता है, SOL वालों को मिलता क्यों नहीं है? देखिए, दोहरी शिक्षा नीति में हम पले बड़े हैं। हमारे यहाँ पहले प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल होते थे, फिर प्राइवेट वाला जो टॉपर बच्चा होता था उसमें ज़्यादातर जो है वो रेगुलर में आ जाता था, और SOL में आता है सरकारी स्कूल का वो छात्र जिसको पहले ही 2 कौड़ी की शिक्षा मिलती आ रही है। 2 कौड़ी इस तौर पर मैं कह रही हूँ कि ये लोग बात करते हैं, और ये एक सरकार की नहीं, अलग अलग सरकारों की बात है। दिल्ली सरकार बात करती थी कि हम बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, साइंस पर वो जोर दे रहे हैं। अभी भी आप सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो 11वीं 12वीं में साइंस बहुत कम लोगों को मिलता है, अंग्रेज़ी के एक सब्जेक्ट में पढ़ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना बहुत कम लोगों को मिलता है। तो पहले ही आप जाएंगे सरकारी स्कूल में तो बच्चे पढ़ने में ही इतने कमज़ोर होते हैं, 8वीं 10वीं के बच्चे एक सेंटेंस ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, और उसके बाद वो यहाँ आएंगे भी तो वो छात्र नहीं है जो उंगलियाँ इतना उठाएगा। तो इनको पता है कि इस ये नहीं देता ना कि SOL की अलग नौकरियां और रेगुलर की अलग नौकरियां, वो तो नौकरी निकालता है। जहाँ पे रेगुलर वालों को तो नौकरी मिल जाएगी, पर SOL वालों को क्या नौकरियां मिलती हैं? जैसे मैम PM मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या लग रहा है शिक्षा में विकास नहीं हुआ? शिक्षा में विकास होना होता तो DU की 70,000 सीटें बढ़ी होती हैं। शिक्षा में विकास हुआ होता तो हमारे बजट में शिक्षा की जब बात होती तो एक शिक्षा की बात होती, समान शिक्षा की बात होती। सबका साथ में ही सबका साथ ऐसा है कि जो नेता है उसका बच्चा बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में जाता है, बिजात वर्ग का बच्चा प्राइवेट स्कूलों में जाता है, और जो गरीब वर्ग का बच्चा है वो सरकारी स्कूलों में जाता है। तो सबका जो साथ है वो सबका साथ ऐसे है कि सब लोग कहीं जाएंगे, उनमें से सब में से आधे बन जाएंगे मालिक और आधे बन जाएंगे उनके मुलाजिम। तो ऐसे कैसा सबका साथ है, ये हम सवाल उठाते आ रहे हैं और ये हम फिर उठा रहे हैं ये बात कि ऐसे कैसे चलेगा कि आप एक दोहरी शिक्षा नीति रखते हैं, असमानता रखते हैं, कहीं पर डिस्टेंस लर्निंग में रखते हैं SOL जैसे छात्र जहाँ पे 7,000 रुपये। जिस तरीके से आप लोगों ने सुना, यहाँ पर हमने DU के SOL के स्टूडेंट से बातचीत की। इन लोगों का साफ साफ कहना है कहीं ना कहीं स्टडी मटेरियल में बहुत सारी हेराफेरी की जा रही है, बहुत सारी गलतियाँ दिखाई जा रही हैं। जैसा कि सभी आप लोगों को भी पता होगा कि जो देश की आज़ादी है वो 1947 में मिली, लेकिन स्टडी मटेरियल में 1945 लिखा है। क्या लगता है इस तरीके की जो कहीं ना कहीं चीज़ें लिखी गई हैं उनसे कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं पढ़ने वाले उनको कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा? क्या लग रहा है कि पढ़ाई शिक्षा को लेकर जहाँ पर देश के लोग इतनी बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं, वहीं देश की शिक्षा नीति में इतनी बड़ी गलतियाँ दिख रही हैं? आप लोगों की इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर